हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं नवंबर में, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी तक ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे और ऑफलाइन जो बुक्स वगैरह हमारी होती थी तो वो ऑफलाइन होती थी, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया है कि आप लोगों को बुक्स बहुत से लोगों को मिल जाती है, मगर वो क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाते, उनकी जो समस्या रहती है वो सॉल्व नहीं हो पाती। इसीलिए हमने क्या किया है कि एसएससी जीडी के जितने भी पेपर हैं, जो मॉडल पेपर रहेंगे वो हम पूरे सॉल्व करवाएंगे इसी क्लास में, ठीक है ना। इसी चैनल पे आपको एसएससी जीडी के सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो आप इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारे वीडियो लगातार मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए आज अपन सॉल्व करते हैं। पहला जो रहेगा अपना वो जीके का रहेगा, और डेली आपको जीके, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, तो ये 4 वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। एक दिन में कितने वीडियो? 4 वीडियो। ये 4 वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेंगे, ठीक है ना। आज सेट नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं अपन, फिर सेट नंबर 2 कल, सेट नंबर 3। तो इस प्रकार से आपको एक सेट डेली मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो जो अपने एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करेंगे अपन सेट नंबर 1 मध्य प्रदेश। देखिए, वैसे तो पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय पक्षी मयूर को कब से संरक्षण प्रदान किया गया था? देखिए, जो मोर है, ठीक है, कौन सा? मोर। तो इसको संरक्षण देने की बात चल रही है कि इसको सबसे संरक्षण जो है वो कब से दिया गया था। तो अपने को पता है कि जो जीव अधिनियम आया था वो आया था 1970। कब आया था? 1970 में, ठीक है ना। और मोर को जो संरक्षण मिला था वो मिला था 1972 में, ठीक, 1972 में। इसीलिए पहले क्वेश्चन का आंसर अपना हो जाएगा, जीके के पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना सेकेंड 1972 से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि फाग, जो फाग है, तो फाग जो है वो किस राज्य की महिला लोक नृत्य है? फाग जो है वो कौन से राज्य में नृत्य माना जाता है? तो देखिए, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं कि फाग जो है वो बिहार। कहाँ का? बिहार। फाग का मतलब क्या होता है? होली, धुरंडी, ठीक है ना, होली धुरंडी जिसको अपन बोलते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये बिहार का है, मगर महिलाओं के रूप से विशेष रूप से बात कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सेकंड हरियाणा, ठीक है ना। फाग की बात हो रही, फाग मतलब होली धुरंडी जिसको बोलते हैं अपन। बहुत सी जगह होली के नाम से, बहुत सी जगह धुरंडी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है अपना, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, ग्रैमी पुरस्कार जो होता है, ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें कि 4 अपने पास और ऑप्शन है कि भाई साहित्य में, तो साहित्य में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, फिल्म में ऑस्कर वगैरह दिए जाते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। अभी ग्रैमी की बात हो रही है तो ग्रैमी जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। चौथा क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर। देखिए, जो अपने सेट है, पीडीएफ है, उसमें गलती से पिंक्स लिखा गया है, पिंक्स ऑफ फायर। गलती से क्या लिखा गया है? पिंक्स लिखा गया। तो वो पिंक्स नहीं है, वो है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर है, ठीक है ना। तो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसकी कृति है? यानी विंग्स ऑफ फायर जो है वो किसने लिखी है? ठीक है, अपने पास ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किरण बेदी, बेलरी पोल्याकोच और लॉर्ड टेनिसन। तो इसका सही आंसर है अपना पहला, विंग्स ऑफ फायर के रचयिता लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो पांचवा क्वेश्चन है भारत की पहली एयर वाइस मार्शल। किसकी बात हो रही है? पांचवें क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, तो एयर वाइस मार्शल,
ठीक है। एयर वाइस मार्शल जो है वो कौन है? भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? ठीक है ना। तो भारत की पहली महिला जो एयर वाइस मार्शल है, तो अपने पास ऑप्शन है एम सरस्वती, एस सरस्वती, एम चटर्जी, आर रेड्डी और पी बंदोपाध्याय। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पी बंदोपाध्याय। ठीक है, बंदोपाध्याय अपना सही आंसर हो जाएगा पी बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है ना। चलिए छठवें क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो छठवां क्वेश्चन है अपने पास, नदी में लकड़ी जिस ऊर्जा के कारण बहती है वह कौन सी है? देखिए नदी में जो लकड़ी है, या फिर देखिए अब अभी बात कर रहा है कि नदी में जो लकड़ी बह रही है, ठीक है, उसमें ऊर्जा बताना है। जो नदी में लकड़ी बह रही है उसमें कौन सी ऊर्जा है? ठीक है ना। तो ऊर्जा की बात हो रही है, तो देखिए जब भी कोई लकड़ी की या किसी भी वस्तु की बात करते हैं तो वह अपने आप जब कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक ऊर्जा निहित होती है, उसको अपन बोलते हैं यांत्रिकी ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा के नाम से जानते हैं? यांत्रिकी ऊर्जा के नाम से। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना यांत्रिकी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, या किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। देखिए पृथ्वी की बहन की बात अगर अपन करें, सातवां क्वेश्चन नंबर 7वां, कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी की बहन की बात करें या फिर जुड़वा बहन, जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन की बात करें, या फिर सांझ का तारा, सांझ का तारा, या अपन बोल सकते हैं इसको भोर का तारा, भोर का तारा। ठीक है ना। या फिर अपन बोल सकते हैं इसको सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब जो है वो किसको मानते हैं अपन? ये सारे जो है वो शुक्र को मानते हैं। किसको मानते हैं? शुक्र को मानते हैं। ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। ठीक है ना। पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन जो है शुक्र के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़े महाद्वीप की अगर बात करें तो अपने को पता है कि टोटल अगर अपन विश्व के मैप पे देखेंगे, ठीक है, तो अपने को एक मिलता उत्तरी अमेरिका, एक मिलता है दक्षिणी अमेरिका, एक मिलता है अपने को एशिया, एक मिलता है ऑस्ट्रेलिया, एक मिलता है अपने को यूरोप, एक मिलता है अंटार्कटिका। ठीक है ना। ये देखिए एक उत्तरी महाद्वीप होता है, दक्षिणी महाद्वीप होता है, एशिया महाद्वीप होता है, यूरोप महाद्वीप होता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है, अंटार्कटिका होता है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़े महाद्वीप की अपन बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है वो कौन सा होता है? एशिया महाद्वीप होता है। सबसे छोटे महाद्वीप की अपन बात करेंगे तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो प्रमुख महाद्वीप होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे छोटा महाद्वीप होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है वो कौन सा होता है? एशिया महाद्वीप होता है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 है, जोगा प्रपात, जोग प्रपात लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? जोग प्रपात। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा अपने पास जोग प्रपात। अब देखिए हो सकता है कि आपको यहाँ पे जोग प्रपात मिल जाए, या जोगा प्रपात मिल जाए, या गरसोप्पा मिल जाए। ठीक है, कुछ भी मिल सकता है, अलग अलग नाम है इसके। जोगा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा, क्या गरसोप्पा प्रपात, कुछ भी नाम मिल सकता है। ठीक है ना। एक ही झरने का नाम है, एक ही झरने का नाम है, अलग अलग नाम है। तो ये जो होते हैं वो सारे झरने एक ही हैं, और ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है वो लिखा है कि हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद
बताता है। देखिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं थोड़ा सा जीभ के बारे में, अपन जानकारी लेते हैं कि जीभ जो होता है वो कितने प्रकार के स्वाद बता सकता है, ठीक है ना। तो अपनी जीभ ऐसी ही है ना, इतनी बड़ी नहीं होती है, आप लोगों को समझाने के लिए बड़ी बना दी मैंने, ठीक है। तो जीभ जो होता है उसमें कौन कौन से स्वाद होते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये होता है पार्श्व भाग। कौन सा भाग होता है? पार्श्व भाग, जो अपने जीभ के साइड का होता है, इसको बोलते हैं अपन पार्श्व भाग। ये जो भाग होता है पीछे का, इसको बोलते हैं पश्च भाग। पश्च भाग, जो अपने पीछे का भाग होता है कंठपास का, उसको पश्च भाग, इसको बोलते हैं पार्श्व भाग। और अगला जो होता है इसको बोलते हैं अग्रभाग, ठीक है। अग्रभाग होता है, तो तीन भाग होते हैं, पश्च भाग होता है, पार्श्व भाग होता है और अग्रभाग होता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग स्वाद जानते हैं। अग्रभाग की अपन बात करें तो इसमें मीठा स्वाद होता है। कौन सा स्वाद होता है? मीठा स्वाद होता है। पश्च भाग की बात करें तो इसमें कड़वा होता है। इसमें कौन सा होता है? कड़वा होता है। और पार्श्व भाग की बात करें, ये तो इसमें जो होता है वो खारा, नमकीन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। यार अपन इसको नमकीन बोल सकते हैं, खारा बोल सकते हैं। हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा नमक है यार, तो नमकीन। तो तीन स्वाद अपनी जीभ पहचान सकती है। कौन कौन से तीन स्वाद? या कड़वा पहचान सकती है, वो नमकीन पहचान सकती है और मीठा पहचान सकती है। अब आप बोलोगे कि भाई चरका भी तो होता है, अपने को चरका भी तो लगता है, तो चरका स्वाद नहीं होता क्या? बिल्कुल नहीं होता, चरका स्वाद नहीं होता है। चरका क्यों स्वाद नहीं होता? क्योंकि देखिए क्या होता है कि मिर्ची जो होती है, मान लो कि मिर्ची आप हाथ में अगर रगड़ लेते हो तो हाथ में भी जलन होने लगती है। शरीर के किसी भाग में मिर्ची रगड़ लोगे तो वो जलन होने लगी। इसका मतलब ये तो नहीं वो स्वाद होता है, ठीक है ना। अपने को इसी प्रकार जब अपन मिर्ची खाते हैं तो अपने को तीखा तीखा लगता है, ठीक है ना, यानी कि मिर्ची लगती है, अपने को तीखा लगता है, वो तो कोई स्वाद नहीं होता। आप आँख में डालोगे तो भी और हाथ में रगड़ोगे तो भी आपको तीखा लगेगा। शरीर के किसी भाग में लगोगे तो मिर्ची लगेगी। अगर अपन हाथ में रसगुल्ला डाल ले या चाशनी डाल ले तो अपने को मीठा लगता है क्या? नहीं, वो सिर्फ जीभ में लगे। तो जीभ में जो स्वाद महसूस होते हैं उसी को अपन स्वाद बोलते हैं। मिर्ची शरीर के किसी भाग में भी लगती है, इसलिए अपन उसको स्वाद नहीं बोल सकते। स्वाद होते हैं कड़वा, मीठा और नमकीन। चलिए आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जस्ता और तांबा, जस्ते व तांबे को मिलाकर बनने वाली मिश्र धातु क्या है? ठीक है, देखिए अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की कि जस्ते प्लस तांबा, ठीक है, दो चीजें है ना, जस्ता और तांबा। तो जस्ते और तांबे को अगर मिला देते हैं तो क्या बनता है? पीतल। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि अगर वो पूछ ले कि तांबा और टीन, किसको? तांबा और टीन को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है? तो इसी को अपन बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं अपन? कांसा, ठीक है ना। जस्ते और तांबे को मिला रहे हैं तो पीतल बन रहा है अपने पास, ठीक है ना, मगर तांबा और टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं। कांसा कैसे बनता है? तांबा प्लस टीन। पीतल कैसे बनता है? जस्ता प्लस तांबा। अभी क्वेश्चन पूछा है जस्ता और तांबा का, तो आंसर हो जाएगा अपना पीतल। टीन किससे मिलेगा? कांसा किससे मिलेगा? तांबा और टीन से मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? अपने पास क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उस समय अपना वायसराय कौन था? तो देखिए बात ये 1885 की। कब की बात है ये? 1885, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना ऐसा माना जाता है कि एक अंग्रेज अफसर है ए.एम. ह्यूम, उसने की थी। और उस समय जो वायसराय हुआ करते थे वो हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय हुआ करते थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है ए.एम. ह्यूम के समय, ठीक है ना। तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय हुआ करते थे, तो इन्हीं के समय में पहला अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? पहला अधिवेशन, ठीक है। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था, इसलिए अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। 13वां है क्वेश्चन, वंदे मातरम आंदोलन किस स्थान से संबंधित है?
वंदे मातरम जो आंदोलन है वो किस स्थान से संबंधित है? तो अपने को पता है कि वंदे मातरम आंदोलन जो है वो सबसे पहले हैदराबाद से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? हैदराबाद से प्रारंभ हुआ था वंदे मातरम आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14, जाइलम और फ्लोज्म है। जाइलम और फ्लोज्म क्या है? तो देखिए जाइलम, अपन ने देखा कि जाइलम जो होते हैं कि जाइलम एक विधि होती है जो पानी वगैरह होती है पेड़ पौधे में जो चलता है, वो जाइलम एक विधि होती है, ठीक है ना। तो जाइलम और फ्लोज्म जो है वो क्या है? इनको जटिल उत्तक माना गया है। क्या माना गया है? जटिल उत्तक माना गया। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा पहला जटिल उत्तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लाल सीसा है। लाल सीसा क्या है? लाल सीसा किसको माना गया है? लाल सीसा क्या है? तो लाल सीसा का जो फार्मूला है वो होता है PbO3। लाल सीसा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? PbO3। तो ये जो ऑप्शन है वो अपने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा सेकंड Pb4O3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल की बात करना है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था। तो देखिए प्रथम ओलंपिक खेल जो आयोजित हुआ था वो हुआ था सबसे पहले 1776 इंग्लैंड। कब हुआ था? 1776 से हुआ था, मगर ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है। 776, 778, 978, 976, जबकि वो है 1776, 1778, 1978 और 1976। तो एक एक उसके सामने अपने को लगाना है, ठीक है। तो सब इसका सही आंसर हो जाएगा 1776 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 17वां, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था या कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका गठन कब हुआ था? तो मैं बता दूं सबसे पहले कि इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका गठन जो हुआ था 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और इसी के आधार पे सबसे पहला राज्य जो है वो 1956 में अलग हुआ था, ठीक है। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का जो की स्थापना जो हुई थी 1953 में हुई थी, और इसी के आधार पर सबसे पहला राज्य अलग हुआ था वो हुआ था हैदराबाद। भाषाई आधार पे, किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पे उसको अलग किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए? तो देखो सारी चीज़ें क्लियर करता हूं मैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के लिए अपने को 25 वर्ष, कितनी? 25 वर्ष। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए आयु होना चाहिए 30 वर्ष। अगर राष्ट्रपति की अपन बात करें तो इसके लिए आयु होना चाहिए 35 वर्ष। अगर अपन बात करते हैं कि सरपंच के चुनाव, जो ग्राम सभा के चुनाव होते हैं, तो ग्राम सभा के चुनाव के लिए अपने को कम से कम 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। और मतदाता, जो मतदाता होते हैं, जो वोट डालते हैं, उसके लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मतदाता के लिए 18 वर्ष, ग्राम सभा चुनाव के लिए 21 वर्ष, लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट अपने पास, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? फैक्ट है, विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन है? तो ग्रामोफोन के आविष्कार जो है वो एडिसन है। क्वेश्चन नंबर अपना 20 का आंसर हो जाएगा सेकंड, एडिसन। क्वेश्चन नंबर 21, दाब का मात्रक क्या है? देखिए मैं आपको एक बार सभी मात्रक जो है वो पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी जो साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अभी अपने से पूछा है कि दाब का मात्रक, ठीक है।
तो मात्रक क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मात्रक का मतलब ये होता है जैसे कि आपको ये बोर्ड है, तो बोर्ड की आपको लंबाई नापना है, तो लंबाई आप किस में नापोगे, या तो फीट में नापोगे, या मीटर में नापोगे, या किलोमीटर में नापोगे। लंबाई नापना आपको, तो लंबाई या तो आप फीट में नापोगे, मीटर में नापोगे, या किलोमीटर में नापोगे। ऐसा तो है नहीं कि इसको किलो में नाप दोगे, यार ये बोर्ड जो है 4 किलो लंबा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि आप लीटर में नाप दो, यार ये 4 लीटर का बोर्ड है, ये हो सकता है कि नहीं, संभव ही नहीं, ठीक है ना। तो मात्रक का मतलब यही होता है कि ऐसी इकाई जिसमें अपन किसी वस्तु को नापते हैं, तोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? मात्रक। लंबाई नापना फीट में, तो ये फीट का मात्रक हो जाएगा मीटर। कोई द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल। ठीक है, दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने पास कि ओमान देश की मुद्रा क्या है। ओमान जो है एक देश है और इसकी अगर मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है रियाल। इसकी मुद्रा क्या है? रियाल। ओमान देश की मुद्रा है रियाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है विधानसभा अध्यक्ष को शपथ? तो सारी चीजें क्लियर कर देता हूं मैं अभी 2 मिनट में। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी A1 अधिकारी है। कौन? कोई भी A1 अधिकारी है, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, या फिर अपना ओबीसी का प्रमुख हो, SC/ST का प्रमुख अध्यक्ष जिनको बोलते हैं अपन, केक का अधिकारी हो, या फिर कोई भी A1 अधिकारी हो, सभी को शपथ दिलाने का काम, इसकी नियुक्ति करने का काम जो है वो राष्ट्रपति करता है। किसकी है? राष्ट्रपति। कौन? सारे A1 पद, जितने भी A1 पद हैं उनकी सबकी नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मगर अपन न राज्यसभा की बात कर रहे हैं न लोकसभा की बात कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? विधानसभा की। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ दिलाने का काम जो है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। और अगर इससे बड़ी बात होती है लोकसभा या राज्यसभा या कोई भी A1 अधिकारी की बात होती है तो सभी जगह एक ही आंसर होता है, क्या? राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। देखिए, कंफ्यूज होता है व्यक्ति इसमें। कैसे कंफ्यूज होता है कि अपने पास क्वेश्चन है भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है एपिग्राफ, एटिमोलॉजी, सिस्मोग्राफ और सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ जो होता है जिसमें अपन भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, जिसमें भूकंप की तीव्रता नापेंगे उसको बोलेंगे सिस्मोग्राफ, और जिसमें अध्ययन करते हैं भूकंप का उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सिस्मोलॉजी। और लास्ट क्वेश्चन है अपने पास जीके का, राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा है। देखिए, राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख अपने को स्थान बताना है तो राजस्थान में 4 ऑप्शन दिए अपने पास, नगरी, मध्यमिका, बेराट और आवनेरी। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? बेराट। बेराट जो है वो सही आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 25 का। तो ये 25 क्वेश्चन जो थे वो अपने जीके के सॉल्व किए हैं। इसी प्रकार से 25 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स और रीजनिंग के भी समझाए गए हैं और इसी तरीके से हिंदी के 25 क्वेश्चन भी समझाए गए हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन समझाए गए हैं, एक सेट पूरा समझाया गया है। इसी प्रकार से डेली आपको एक सेट यहाँ पर मिलेगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहीं से आप पूरा सेट लेकर के और सारे वीडियो देख करके आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।